रोहतक में आईसी कॉलेज के नाम से मशहूर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन में उस समय बवाल मच गया जब 3 एक्सटेंशन लेक्चरर्स को बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट का मैसेज महाविद्यालय प्रशासन द्वारा भेजा गया। इतना ही नहीं, हटाई गई लेक्चरर्स ने प्रिंसिपल पर, अपनी ही बहू और प्रोफेसर पर अपनी ही बेटी को लगाने के आरोप भी लगाए, वो भी एक्सटेंशन लेक्चरर्स को हटाने से 2 घंटे पहले ही। दोनों पक्ष जानने के लिए गरिमा टाइम्स की टीम आईसी कॉलेज गई। जाने पर पता लगा कि 18 अगस्त 2022 को डॉक्टर सुमन को कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। आज यानी 31 जनवरी को प्रिंसिपल की रिटायरमेंट पार्टी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 2012 और 2014 में नियुक्त की गई कंप्यूटर साइंस विभाग में 3 एक्सटेंशन लेक्चरर्स जिनके नाम पूजा, मोनिका, टीना हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। मामला तब खुलकर सामने आया जब हमने प्रिंसिपल का पक्ष भी सुना। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार पूजा, मोनिका, टीना की नियुक्ति 2012 और 14 में की गई थी, लेकिन वो उस समय नॉट एलिजिबल थी। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पीएचडी और नेट क्वालिफाइड था। 2019-20 में तीनों में से किसी का पीएचडी क्वालिफाइड तो किसी का नेट क्वालिफाइड हुआ। 2 साल तक सभी को एलिजिबल लेक्चरर्स की सैलरी ही दी गई, लेकिन अचानक ऐसा 30 जनवरी की शाम को क्या हुआ जो तीनों एक्सटेंशन लेक्चरर्स के पास रिलीव के नोटिस आ गए। हटाई गई लेक्चरर मोनिका ने बताया कि मामला 2020 में हाई कोर्ट में गया जब 2017 में इंटरव्यू देने आई 2 कैंडिडेट के नॉट एलिजिबल को हटाने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई। तब से लेकर आज तक केस में कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि हायर एजुकेशन के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया कि एक्सटेंशन लेक्चरर को हटाकर एक्सटेंशन लेक्चरर नहीं लगाया जा सकता और इंटरव्यू होने के 6 महीने के अंदर ही अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए। तो 6 साल के बाद अपॉइंटमेंट का क्या तुक बनता है। 2016 में हमें कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया था कि जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती हमें रिप्लेस ना किया जाए। 2017 में एक इंटरव्यू निकाले गए कंप्यूटर साइंस मैथ्स के कि एलिजिबल कैंडिडेट को बुलाया जाए इंटरव्यू में। उस इंटरव्यू के बाद जब हम इंटरव्यू देने आए हमें कहा गया कि आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट ना करें क्योंकि आप पहले से लगे हुए हैं, आपको हटाया ही नहीं गया है, तो आप क्यों इंटरव्यू देंगे। हमने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उस इंटरव्यू के बाद कोई लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई, किसी को कॉल नहीं किया गया, कोई भी नया बंदा नहीं लगाया गया। 2020 में 2 पेटिशनर्स हैं, तारिका वर्मा एंड मीनाक्षी, उन्होंने केस किया कि उस इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि जो 2017 में इंटरव्यू हुए थे कि वो सही थे, हमें बुलाया नहीं किया गया। उस केस में हमें भी पार्टी बनाया गया। हम अपनी मर्जी से थोड़ा लगते हैं जो हमें पार्टी बनाया जाए। जो केस किया गया था 2020 में तारिका वर्मा एंड मीनाक्षी डॉक्टर सुमन ढोंचक की डॉटर इन लॉ हैं। उन्होंने उस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया था। 18 अगस्त 2022 से जिस दिन से यहाँ पे डॉक्टर सुमन ने प्रिंसिपल ज्वाइन किया है उस दिन से वो हमें मेंटल हैरास कर रही हैं कि आप इन एलिजिबल हो, जबकि हम इन एलिजिबल हो चुके थे। मैं नेट क्वालिफाई, जेआरएफ क्वालिफाई हूँ और मेरी साथ ही पीएचडी क्वालिफाई है। हम 2019 से एलिजिबल हो चुके हैं और कॉलेज ही हमें एलिजिबल की सैलरी दे रहा है, उन्होंने हमें एलिजिबल कंसीडर किया गया। अब ये कह रहे हैं कि आप इन एलिजिबल हो, उसके बेस पे हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक, ये सारा खेल डॉक्टर सुमन ने ही कहा है क्योंकि उसने आज उनकी रिटायरमेंट है, 31 जैन को रिटायरमेंट है। 30 जैन को शाम को 6 बजे हम तीनों को रिलीविंग लेटर मेल किए गए हैं ईमेल के थ्रू। 4 बजे उनकी ज्वाइनिंग है। 4 बजे ही हमें रिलीविंग मिल रही है। 6 बजे 4 बजे ही नए को पहले अपनी डॉटर इन लॉ मीनाक्षी को ज्वाइन करा लिया गया है। तो ये कहाँ का रूल है। जब हम रिलीव ही नहीं हुए, हमने रिलीविंग एक्सेप्ट ही नहीं की, उससे पहले कैसे कोई ज्वाइन हो सकता है। और आज उनकी रिटायरमेंट है, कल हमें वो टर्मिनेट कर रहे हैं और अपनी बहू को ज्वाइन करा रहे हैं। मान रहे कोई पॉलिटिकल हाथ हो सकता है इसमें? हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। ये डीएचई सारा मिला हुआ है इन्हीं के साथ, ये अपनी मर्जी से लेटर निकलवा रहे हैं वहाँ से और प्रेशर बना रहे हैं उन पे। अच्छा, हाई कोर्ट से कोई स्टे भी मिला हुआ है आप लोगों को? हाँ जी, हम स्टे प्रोटेक्टेड हैं। हम 2016 से ही कोर्ट प्रोटेक्टेड हैं। उसके बाद भी हमारे पास अलग अलग तरह के केस हैं, सब में हमें कोर्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है। हमें ये कहा गया है कि आपको रेगुलर स्टाफ से रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सटेंशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। कल हम कॉलेज में थे, 2:30 बजे तक हम कॉलेज में थे, अपनी बायोमेट्रिक लगा गए हैं। कल हमें कॉलेज में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि आपको रिलीव कर रही हैं। शाम को घर जाने के बाद 6 बजे ऑफिस आवर्स के बाद हमें ईमेल दे रहे हैं। तो रिलीव करने से पहले लेटर दिया जाता है 10-15 दिन पहले? कुछ भी नहीं दिया गया हमें। इंटरव्यू लिया 2017 में, उसके 6 महीने बाद तक इंटरव्यू वैलिड होते हैं। यदि उसमें बंदे को लगा लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो इंटरव्यू खारिज किए जाते हैं और नेक्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये 6 साल के बाद उनको कंसीडर कर रहे हैं, 2017 के इंटरव्यू कंसीडर किया जा रहा है। अब हम कहाँ जाएँ?
इतना ही नहीं, एक और लेक्चरर पूजा ने बताया कि प्रिंसिपल ने अपनी बहू को लगाने के लिए ये पूरी साजिश रची है। जब इंटरव्यू 2017 में हुए थे तो 2023 में किसकी शय पर कैंडिडेट मीनाक्षी और तारिका को लगाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रिंसिपल की बहू और प्रोफेसर की बेटी है। अगर मैम बोलते हैं कि कोर्ट का मामला है या डीजीएचसी का मामला है, तो काउंसिल की मीटिंग में ये मुद्दा क्यों उठाया गया? ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हुआ और भी और कहीं नहीं हुआ। 2 में इंटरव्यू हुए थे, मैथ्स में और कंप्यूटर में। कंप्यूटर में ये सब हुआ है और मैथ्स में अब तक वो लगे हम हैं। दोनों सेम अच्छा, से प्रोटेक्टेड हैं। आप लोगों की अभी मीटिंग हुई है मैम से, तो वो कितनी सेटिस्फैक्टरी थी? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं थी, 0 लेवल की। वी आर नॉट सेटिस्फाइड। और हमें जो- उनके ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिखाए जा रहे। एक मिनट। और जो ऑर्डर दिया हुआ है उसमें मे भी टर्मिनेट मेंशन है, मस्ट भी नहीं है। हाँ, इन्होंने और मैम principal ने ने तो अपनी ही पावर का मिसयूज करके हमें रिलीव किया है। सिर्फ कंप्यूटर के ही वो सिर्फ कंप्यूटर डिपार्टमेंट। हाँ मैथ्स में भी आए सिर्फ होंगे, कंप्यूटर। जैसे मैडम ने बताया है कि 2017 में कुछ हाँ, मैथ्स में भी आए थे, लेकिन उनको रिलीव नहीं उनको कुछ, उनका कोई ऑर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ ये अपनी सिर्फ डॉटर इन लो डॉक्टर इन लोग कंप्यूटर साइंस में दी, इसलिए इसीलिए। मुद्दा उठाएगा। दो कैंडिडेट बताए जा रहे हैं कि दूसरा भी एक कैंडिडेट है कोई। दूसरा वो candidate भी भी किसी वो भी professor की एक प्रोफेसर की बेटी है और एक प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल की डॉटर इन लॉ है, मीनाक्षी ये मैम। सारा उनको लगाने के लिए किया गया। हाँ जी। हाँ जी। और उनको भी, तारिका को भी इंक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि एज पर मैम की वर्डिंग कि मीनाक्षी 2nd नंबर पे मेरिट में आती है और वो 1st नंबर पे आती है। उनको ज्वाइनिंग नहीं करा सकती थी अगर तारिका ज्वाइन नहीं होती, तो इसलिए उसको इंक्लूड किया गया। अच्छा, 2017 से इनका कह रहे हैं इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया गया था। हाँ तो जी। इस बीच सीधा 2023 में इनकी पोस्टिंग कर रहे हैं। इस बीच तो उससे वही पहले हमारे कोई झोल हुआ है। झोल ही झोल है मैम। वहीं जब हमने प्रिंसिपल डॉक्टर सुमन से बात की तो सबकी बातों का जवाब देते हुए उन्होंने वो सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसके हेतु डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने नॉन एलिजिबल लेक्चरार को हटाने के नोटिस दिए हैं। लेकिन दिखाए गए नोटिस में ये बात कहीं भी नहीं लिखी थी कि लेक्चरार्स को हटाया ही जाएगा। नोटिस में मेंशन था कि रिस्पोंडेंट में बी टर्मिनेटेड एंड पिटिशनर में बी कंसिडर्ड, यानी कि जिस केस में पिटिशनर तारिका और मीनाक्षी थे उन्हें कंसिडर किया जा सकता है, ना कि किया ही जाएगा। इतना ही नहीं, रिस्पोंडेंट को हटाया जा सकता है लेकिन हटाया जाएगा ये नहीं कहा गया। कि एलिजिबल कैंडिडेट शुड कंटिन्यू, इनएलिजिबल विल बी रिमूव्ड। ये लेटर्स में क्लियर है इनमें सब में। तो इस पॉलिसी के तहत इन्होंने ये केस डाला था इनको, और जो कोर्ट के डिसीजंस हैं वो सारे लगे हुए हैं। तो इस कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पर अब जो प्रिंसिपल आते गए वो अपने जवाब देते गए। मैंने तो इस कॉलेज में 18/8/2022 को ज्वाइन किया है। मैं तो 22 के बाद का कॉरस्पॉन्डेंस कर रही हूँ। जो इसका रिटर्न स्टेटमेंट थी इस केस की, प्रीवियस प्रिंसिपल ने सबमिट कर रखी है और उसके ऊपर ही सारा काम चल रहा है। मेरी तो वो स्टेटमेंट भी नहीं सबमिट की हुई। इसमें डेट आप देख सकते हो किस डेट में वो जवाब सबमिट है। देखो, हायर एजुकेशन का मैं नहीं बता सकती, उन्होंने पेपर्स रीड किए हैं, अपनी पॉलिसी देखी है, कुछ ना कुछ देख के ही उन्होंने डिसीजन लिया होगा। 4-3-20 की पॉलिसी आई, उस पॉलिसी में भी ये एलिजिबल नहीं बन रहे अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर हायर एजुकेशन। ये भी मेरी स्टेटमेंट नहीं है, उनके अकॉर्डिंग भी ये उस टाइम भी एलिजिबल नहीं। अगर कोई कैंडिडेट 4-3-20 में भी पॉलिसी में नहीं फॉल कर रहा है उसको हटाया जाए। ये लेटर भी, ये डिसीजन भी इस फाइल में सारे लगे हुए हैं। तो इन सारे फैक्ट्स को कंसीडर करके डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने अपनी कॉरस्पॉन्डेंस शुरू की है, क्योंकि वो भी अपनी स्किन सेव करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो मामला हुआ है ये दोनों साइड से इग्नोरेंस से हुआ है, चेयर से भी हुआ है और वहाँ से भी हुआ है। क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर करते तो उसी टाइम ये मामला सुलट जाता। अब तीनों हटाई गई लेक्चरार न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर हैं।